शाम से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों की वतन वापसी का मैकेनिज्म तय कर लिया है। लबनान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों का इनखला मुमकिन हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं शाम में काफी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद हैं। शाम से पाकिस्तानियों के लबनान के जमीनी रास्ते से वापसी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। हफ्तावार महंगाई की शरह 3.57% पर आ गई। तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। मुआशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश की गई। मुलविस अफराद को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एक्सरसाइज कैमरन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली पाक फौज की टीम ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक एक्सरसाइज कैमरन पेट्रोल मुकाबले बरतानिया में 3 से 13 अक्टूबर तक जारी रहे। मुकाबलों में 143 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक फौज की टीम ने मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। ISPR की जानिब से बताया गया कि आर्मी चीफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी को सराहा और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने की तारीफ की। PTI ने मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की। PTI वालों ने जो बोया आज वो काट रहे हैं। इस वजह से PTI खुद तकसीम और इंतशार का शिकार हो चुकी है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ये पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। ये जमात फौज को कमजोर करना चाहती है ताकि मुल्क कमजोर हो। हम सानेहा 9 मई उनको कभी नहीं भूलने देंगे। ये फलस्तीन के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए क्योंकि जैक गोल्ड स्मिथ ने इनको APC में शिरकत से मना किया गया। साबिक विफाकी वजीर चौधरी मोनस इलाही को अदालत ने दोहरे कत्ल के मुकदमे में इश्तेहारी करार दे दिया। गुजरात के एडिशनल सेशन जज मियां जावेद अकरम ने चौधरी मोनस इलाही को इश्तेहारी करार दिया। चौधरी मोनस इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर 28 जून 2023 को चक्रिया के रिहायशी यासिर और मोहम्मद यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत की। PTI के वकील लतीफ खोसा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि जेर हिरासत अफराद की कम से कम जेलों में मुलाकात तो कराई जा सकती है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अमरीका ने पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से निकलने और इंतहाई नागुज़ीर इक़्तिसादी इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन करा दी। पाकिस्तान संगीन मुआशी चैलेंजेस से बाहर निकल रहा है, तहम इसके लिए इंतहाई जरूरी मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर है। अमरीकी डिप्टी सफीर निटाली बेकर के इस्लामाबाद में 5वें पाकिस्तानी अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमरीका इस्लाहात की इस तब्दीली के जरिए पाकिस्तान का साथ देगा। अगर पाकिस्तान तरक्की और तरक्की के लिए इन शोबों पर अपनी सलाहियत का इदराक करता है तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और दुनिया को भी फायदा पहुंचेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इसके शहरी कामयाब हों और मुआशी ताकत बने। मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने का इत्तफाक। सर्जरी और केमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। बाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लोफोलियांग से उमूर तय। चीन के 100 से ज्यादा अस्पतालों में बाइगिया तरीका इलाज राइज हो चुका। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। डॉक्टर फोलियांग ने ट्यूमर के फ्रीज और हीट के जरिए इलाज पर रोशनी डाली। वजीर आला पंजाब की बाइगिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद MOU पर दस्तखत किए। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा जिसका 40 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ऐवान ज़री में प्राइवेट मेंबर डे की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान
फेक न्यूज से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस लाएंगे। दूसरी जानिब सेनेट इजलास कल तलब किया गया जिसमें अहम कानून साजी और करारदादों की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमारे खिलाफ जो भी FIRs हो रही हैं सब में दहशतगर्दी और बगावत की दफात लगाई जा रही है। हुकूमत दहशतगर्दी पर फोकस नहीं कर पा रही, उनका सारा फोकस तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तमाम इदारे PTI को दबाने के लिए अपनी तमाम काविशें कर रहे हैं। बलूचिस्तान में देखिए क्या सूरत हाल है। हुकूमत की रिट खत्म हो गई। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी देख लें। उनके पास इतना वक्त ही नहीं कि असल टारगेट पर फोकस रखें। जबरदस्ती PTI कारकुनान को दीवार से लगाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। ATC अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत की। इस मौके पर उमर अयूब अपने वकील सरदार मसरूफ के हमरा अदालत पेश हुए। अदालत ने थाना कोहसार के मुकदमे में उमर अयूब की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां योम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। ISPR ने कहा कि पूरी कौम दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। सदर ममलिकत और वजीर आजम ने भी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सवार मोहम्मद शहीद ने बहादुरी की लाजवाब मिसाल कायम की। उन्होंने वतन अजीज पर अपनी जान निछावर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम अजीम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान, ICC और BCCI के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका बोर्ड ने भी एंट्री मार ली। जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने ICC से कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पर गैर यकीनी सूरत हाल है, तमाम चीजों से आगाह किया जाए और मामला जल्द हल करवाया जाए। तीनों बोर्ड्स ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक ऐलान नहीं हुआ। ICC को अभी से तय कर लेना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी और अगले टूर्नामेंट्स में क्या होगा। नया देश नया मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। शाहीन फतूहात का सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की भरपूर तैयारियां। पाकिस्तानी टीम ने किंग्स मेट स्टेडियम में मशक़ें की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा।